नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो जमीनी हकीकत और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। आज हम बात करेंगे दिल्ली के नगर निगम चुनाव में किस विधानसभा से और किस वार्ड से कौन होगा प्रत्याशी और किसकी होगी मजबूत दावेदारी। पुराना साल बीतते जा रहा है और नया साल 2022 आ रहा है। नए साल की शुरुआत होते होते पार्टियों से टिकट लेने के लिए ताल ठोकने की दावेदारी मजबूत होती जा रही है। इसी को लेकर विश्लेषण करना हमने भी शुरू कर दिया है। आज का विश्लेषण हम दिल्ली के वजीरपुर विधानसभा 17 का करेंगे, जहां से विधायक हैं आम आदमी पार्टी से राजेश गुप्ता, जिनकी विधानसभा में 4 वार्ड आते हैं, वार्ड नंबर 72, 73, 74 और 75। अब हम एक एक करके सभी वार्ड का विश्लेषण करते हैं कि कौन दावेदार है और कितना मजबूत और उसका राजनीतिक और सामाजिक बैकग्राउंड क्या है। हम बात करेंगे वार्ड नंबर 72 अशोक विहार सीट से आम आदमी पार्टी से। टिकट लेने के लिए यहां से अभी तक 2 दावेदार हैं, जिनमें से एक वर्तमान में आम आदमी पार्टी से निगम पार्षद हैं, जिनका नाम विकास गोयल है और दिल्ली उत्तरी नगर निगम में मजबूत विपक्ष का रोल अदा कर रहे हैं। और दूसरा नाम ओम प्रकाश पासवान का है, जो इसी वार्ड से 2012 में हाथी के चुनाव चिन्ह से अपनी धर्मपत्नी पुष्पा पासवान को चुनाव भी लड़ा चुके हैं। वार्ड 72 में बीजेपी से वीरेंद्र गुप्ता, अशोक भारद्वाज, भरत वातवानी, देवेंद्र पासवान और संतोष गिरी अपनी ताल ठोक रहे हैं। वीरेंद्र गुप्ता उर्फ पप्पू, जो कि लंबे समय से भाजपा के पदाधिकारी हैं, पैसे से ट्रांसपोर्टर और दीपक मेल ट्रांसपोर्ट के मालिक हैं। वजीरपुर के वोटर काफ़ी पसंद करते हैं और बनिया होने की वजह से अशोक विहार पोस्ट जैसा इलाका इनको आकर्षित कर सकता है। अब बात करते हैं अशोक भारद्वाज की, जिनके पिता भी और पत्नी भी इसी वार्ड से पार्षद रह चुके हैं। इनके पिता सुरेश भारद्वाज, जो कि 2007 में पार्षद रहे थे, इनका राजनीतिक वर्चस्व काफ़ी दबंग और मजबूत नेताओं में शुमार है। 2012 में सीट महिला होने के कारण परिवार से अशोक भारद्वाज की धर्मपत्नी पूनम भारद्वाज को राजनीति में आना पड़ा और पार्षद बन गई। लेकिन 2017 के निगम चुनाव में सुरेश भारद्वाज ने किस्मत आजमाई और हार का मुंह देखना पड़ा। भारद्वाज परिवार, जिनके पास रहने को आलीशान घर है, तो वहीं दूसरी ओर अपने ही वार्ड में झुग्गी के मालिक भी हैं। अब बात करते हैं भरत वातवानी की, जो अशोक विहार इलाके में रहते हैं, जो बीजेपी के सिंधी प्रकोष्ठ के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष होने के साथ साथ विश्व सिंधी सेवा संगम के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट भी है। समाज सेवा प्रवृत्ति होने के साथ साथ इनका हर धर्म और हर समाज में काफ़ी ऊंचा स्थान है। अब बात करते हैं चौथे दावेदार देवेंद्र पासवान की, जो बहुजन समाज से विलोम करते हैं और वजीरपुर के मजदूरों और गरीब तबके के लोगों में काफ़ी चर्चित हैं और बीजेपी के बड़े नेताओं में पहचान रखते हैं। 5वें दावेदार संतोष गिरी, जो एक मजदूर परिवारों में अपनी पकड़ रखते हैं और बीजेपी से टिकट मिलेगी ऐसी इच्छा रखते हैं। अब बात कांग्रेस की, वार्ड 72 में कांग्रेस के 3 दावेदार हैं। पहला नाम गिरीश जैन, जो वार्ड के अध्यक्ष भी हैं और उन्हें पूर्व विधायक हरिशंकर गुप्ता का आशीर्वाद भी प्राप्त है। दूसरे हैं वरुण खारी, जो छात्र नेता का चुनाव भी जीत चुके हैं और कांग्रेस में एक मजबूत युवा चेहरा भी हैं। कांग्रेस से टिकट लेकर चुनाव लड़ने के लिए कई साल से मेहनत भी कर रहे हैं। वार्ड का यूथ इन्हें पसंद भी करता है। और तीसरे हैं जनेश भड़ाना, जो इसी वार्ड से पहले भी दूसरी पार्टी से चुनाव चिन्ह लाकर चुनाव लड़ चुके हैं और वार्ड का पुराना चेहरा भी है। लेकिन अभी यह खुद उलझन में है कि चुनाव वार्ड 72 अशोक विहार से लड़ूं या वार्ड 73 सावन पार्क से लड़ूं। वार्ड 73 सावन पार्क अभी महिला सीट है, लेकिन सीट के फेरबदल होने पर यह सीट जनरल भी हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। अब हम बात करते हैं वार्ड 73 सावन पार्क से, जहां से अभी वर्तमान निगम पार्षद है बीजेपी से मंजू खंडेलवाल, जिनकी बीजेपी से पहली दावेदारी मानी जा रही है। दूसरी दावेदार हैं जीवन वशिष्ठ की बेटी रचना वशिष्ठ, जिन्हें इलाके में लोग खासा पसंद कर रहे हैं।
सावन पार्क मंडल की अध्यक्षा भी हैं। अब बात करते हैं सावन पार्क से कांग्रेस दावेदारों की, जिनमें पहला नाम जगदीश बंसल की पुत्र वधू मीनाक्षी बंसल हैं। पिता जगदीश बंसल और पति नितिन बंसल के पार्टी में सक्रिय होने के कारण और पूर्व विधायक हरिशंकर गुप्ता का आशीर्वाद होने के कारण दावेदारी मजबूत दिख रही है। लेकिन जनेश भड़ाना और डॉक्टर ज्ञानदीप को भी कम आंकना बेईमानी होगी, क्योंकि ये दावेदार भी हाई कमान तक अपनी जड़ें मजबूत रखते हैं। अभी तक मैंने बीजेपी और कांग्रेस के बारे में आपको बताया है। अब बात करते हैं आप पार्टी के बेहिसाब दावेदारों की, जिनमें पहला नाम मनमीत कौर सेठी व उनके पति देवेंद्र सिंह सेठी हैं, जिनकी सेठी इलेक्ट्रिकल के नाम से दुकान है और साथ ही में संस्था के माध्यम से जनता से जुड़े हुए पूर्व पार्षद मान सिंह की बहू भी ताल ठोक रही हैं। आप पार्टी में भविष्य उज्जवल करने के लिए कांग्रेस छोड़कर आए हैं। अगला नाम डॉक्टर अनुराधा गर्ग का है, जो आप पार्टी की तरफ से वजीरपुर विधानसभा की एसएमसी यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की जिम्मेदारी निभा रही हैं। स्कूल के माध्यम से घर घर तक पकड़ बना ली है। अगला नाम हरिंदर सिंह उर्फ काला है, जो पेशे से प्रॉपर्टी डीलर हैं और वार्ड 75 केशवपुरम से निगम के चुनाव में करारी हार पा चुके हैं, लेकिन चुनाव लड़ने की ख्वाहिश अभी भी जिंदा है। अगला नाम भुवनेश का है, जो भीमताल उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी की है। नई उम्र के साथ जोशीले ज़्यादा हैं। अगला नाम सिल्की श्रीधर है। आम आदमी पार्टी में पूरे जोश के साथ लगी हुई हैं और राजयोग की प्रार्थना कर रही हैं। अब आखिरी नाम संजीव लांबा का है, जो आप पार्टी में काफ़ी सक्रिय भूमिका में नजर आ रहे हैं। आप पार्टी के इन सभी दावेदारों में खास बात यह है कि सभी को अपने विधायक राजेश गुप्ता का आशीर्वाद मिला हुआ है। अखंडता में एकता नजर आती है, लेकिन एक दावेदार ऐसा भी है जो निर्दलीय मैदान में नजर आ रहा है। वह है नंद केशवानी। परिवार व धन संपदा में संपन्न व्यक्ति हैं। समाज की सेवा के लिए सबसे आगे रहते हैं। इसी विश्वास के साथ आजाद उम्मीदवार बनकर सबको चुनौती दे रहे हैं। अब बात होगी वार्ड 74 निमड़ी कॉलोनी की। यहाँ से निगम पार्षद आम आदमी पार्टी से नीतू अभिषेक आजाद है। यह सीट एससी महिला आरक्षित है। आप पार्टी से पहली दावेदार नीतू अभिषेक आजाद की है, लेकिन चित्रा विद्यार्थी को विधायक राजेश गुप्ता का स्नेह व आशीर्वाद मिलने की वजह से एक मजबूत दावेदारी करती नजर आ रही हैं। इनका इलाके में इतना वर्चस्व है कि निर्दलीय चुनाव लड़कर भी पार्टी के उम्मीदवारों के पसीने निकाल चुकी हैं। अब इसी दौड़ में महिला सीट होने पर भी प्रदीप कुमार भी टिकट पाने की ख्वाहिश रखते हैं। प्रदीप कुमार आप पार्टी का आईटी सेल की जिम्मेदारी देखते हैं। अब बात होगी कांग्रेस की, जिसमें 3 दावेदार हैं, जिनमें पहला नाम सोनिया अमनदीप का है, जो 2012 के निगम चुनाव में अपनी जीत दर्ज करा चुकी हैं और राजनीति को बारीकी से जानती हैं। दूसरा नाम रामनिवास और तीसरा नाम कुलदीप का है। अब बात बीजेपी की है। 2007 में इसी सीट पर बीजेपी से ममता ढीका पार्षद रह चुकी हैं और इसलिए ममता ढीका अपनी दावेदारी मजबूत रख रही हैं। अगर सीट महिला से जेंट्स होती है तो ममता ढीका के भाई अमन ढीका की दावेदारी रखी जाएगी, लेकिन बीजेपी में दावेदार ज़्यादा होने की वजह से किसी को कम देखना यह एक धोखा होगा। इसी में ही बीजेपी से ताल ठोकते नजर आ रहे हैं देवेंद्र सिंह रीडला, अजय जिंगला, मनोज उटवाल और लक्ष्मी नारायण बेरवा उर्फ लच्छी। अब बात करेंगे वजीरपुर विधानसभा का चौथा वार्ड नंबर 75 केशवपुरम। इस वार्ड से वर्तमान में निगम पार्षद बीजेपी से योगेश वर्मा है और ये सीट बीजेपी के लिए सुरक्षित मानी जाती है और इनके अलावा कोई दावेदार भी नजर नहीं आते हैं। अगर सीट का फेरबदल महिला सीट में होता है तो चर्चा यह है कि योगेश वर्मा की बेटी
और डॉक्टर महेंद्र नागपाल की बेटी सियासी दौड़ में देखी जा सकती हैं। केशवपुरम वार्ड से कांग्रेस में मजबूत दावेदार में पंकज शर्मा व उनकी धर्मपत्नी सीए दीपिका वधवा नजर आ रही हैं और दूसरी दावेदार अनुजा पोपली भी हैं, जो इसी वार्ड से पहले निगम पार्षद भी रह चुकी हैं। अब बात होगी आप पार्टी के दावेदारों की। इस दौड़ में सबसे आगे और मजबूत नजर आ रहे हैं ईश कुमार अरोड़ा, जो आप पार्टी में जिला अध्यक्ष भी हैं और एसएमसी यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं और वार्ड में ही नहीं बल्कि पूरे जिले में एक मजबूत नेतृत्व करते देखे जा सकते हैं। इसी दौड़ में विकास खारी अपनी धर्मपत्नी रीता खारी के साथ ताल ठोक रहे हैं और आखिरी नाम नीतू सिंह का है, जिन्हें विधायक राजेश गुप्ता का विशेष आशीर्वाद प्राप्त है, जो एक कर्मठ और जुझारू समाज सेविका के रूप में देखी जा सकती है। इस खबर को बनाने में काफ़ी मेहनत और टीम के सहयोग से खबर को रूप दिया गया है। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगी। इस खबर पर लाइक और शेयर करना तो बनता है। अब मुझे दीजिए इजाज़त अगली विधानसभा की खबर के लिए। खबर कैसी लगी वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं। शुक्रिया, शब ख़ैर।